CUET का एग्जाम आने वाला है, बट स्टिल अनअवेयर अबाउट द स्ट्रेटेजी टू बी यूज्ड इन लास्ट 30 days टू क्रैक CUET विद गुड स्कोर, देन डोंट वरी, यू आर एट द राइट चैनल, on the right video guys. जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन. आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेटा कि CUET का एग्जाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करें इन द लास्ट 30 days ताकि हम CUET में बेस्ट स्कोर कर पाए. तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है CUET गिव्स विंग्स टू योर करियर. यस, CUET अगर स्कोर करेंगे तभी बढ़िया कॉलेज मिलेगा, तभी बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, तो डेफिनेटली ये करियर को डिटरमाइन तो कर ही रहा है. तो बेटा CUET में तो जान लगा देनी है प्रैक्टिस करने के लिए. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है. अगर मैं एक एग्जांपल लूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर CUET में बेटा 22 लाख से भी ऊपर के एस्पिरेंट्स होंगे इस साल, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट सिर्फ 70,000 है. तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है. तो इस टाइम पे तो बेटा आपको और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, सिर्फ CUET की प्रिपरेशन कैसे करें यही समझ में आना चाहिए. प्रिपेयर में ध्यान होना चाहिए बस, और तो किसी चीज़ में भी ध्यान नहीं होना चाहिए. छोड़ दो सारी पार्टीज, छोड़ दो सारे फंक्शंस, सिर्फ किस में ध्यान देना है बेटा, प्रिपरेशन इन CUET. तो आइए बेटा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी चाहिए फॉर द लास्ट 30 days. तो आइए जल्दी से बिगिन करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में. सो एज वी नो दैट हमारा जो CUET का एग्जाम है उसकी बेटा एक्सपेक्टेड डेट यानी कि टेंटेटिवली हमें बताई गई है. आपका CUET का जो एग्जाम है वो 21 मई 2023 से लेकर 31 मई 2023 तक कभी भी बीच में हो सकता है बेटा, राइट. तो हम मान के चलते हैं, मान लो 21 मई 2023 को ही है, तो मुश्किल से बेटा आपके पास 1 मंथ है, मुश्किल से, है ना. तो कैसे इसको यूज करें 1 मंथ को, तो जैसे कि आपको पता है कि आपके CUET में 3 टेस्ट है बेटा, 3 टेस्ट. फर्स्ट इज लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपने जो भी लैंग्वेजेस सेलेक्ट करी हैं उसमें होगा टेस्ट आपका लैंग्वेज टेस्ट. सेकेंड वन इज डोमेन टेस्ट यानी कि सब्जेक्ट टेस्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज जनरल टेस्ट. तो बेटा CUET आपको पता है सेकंड लार्जेस्ट एग्जाम माना गया है इंडिया का, तो डेफिनेटली इसकी प्रिपरेशन करनी है तो टाइम तो अच्छा खासा डिवोट करना ही पड़ेगा. और क्योंकि हमारे पास मुश्किल से अब 30 डेज हैं, तो टाइम तो डिवोट अच्छा खासा अब ही करना पड़ेगा. अब नहीं करा तो बेटा मौका निकल जाएगा हाथ से, CUET क्रैक ही नहीं हो सकता, है ना. तो हमें कम से कम 8 आवर्स तो हमें देने ही है डेली फॉर इट्स प्रिपरेशन. 8 आवर्स बेटा. और उसमें से कैसे बाइफर्केशन रहेगा आपका टेस्ट वाइज आवर्स का, बेटा लैंग्वेज टेस्ट को आप देंगे 1 आवर डेली, ओके. एंड डोमेन टेस्ट क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आपको देने हैं 4 आवर्स, ये मेन है हमारा 4 आवर्स. एंड जनरल टेस्ट के लिए आपको डिवोट करने हैं कम से कम 3 आवर्स डेली. ठीक है, तो समझ गए ना बच्चे, बिल्कुल वैसे चलना है जैसे बता रही हूं, तो अच्छा स्कोर कर पाओगे. 8 आवर्स देने हैं आपको डेली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CUET एग्जाम. उसमें से 1 आवर लैंग्वेज टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, 4 आवर्स डोमेन टेस्ट के लिए, 8 आवर्स जनरल टेस्ट के लिए. ठीक है. अब बेटा क्या करना है, सबसे पहले तो रेगुलरिटी जरूर मेंटेन रखना. ठीक है, ऐसे नहीं करना एक दिन पढ़े दूसरे दिन नहीं पढ़े, तीसरे दिन पढ़े चौथे पांचवें दिन नहीं पढ़े, ठीक है, छठे दिन पढ़े आगे 3-4 दिन और नहीं पढ़े. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा. बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाओ, रेगुलर हो जाओ, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं. ठीक है, तो मोटिवेटेड रहो इस चीज के लिए. तो लैंग्वेज टेस्ट की बात करते हैं बेटा. लैंग्वेज टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए डेली 1 आवर करना क्या होगा, करना सिर्फ इतना सा है कि आपको न्यूज़पेपर रीड करना है. न्यूज़पेपर रीड जब आप करोगे तो आपके पास बहुत से फायदे होने वाले हैं. एक तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है. दूसरा, जनरल नॉलेज आपकी अच्छे से डेवलप हो जाएगी, करंट अफेयर्स वगैरह आपको पता लग जाएंगे. जहां जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज आती है वहां पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी. तो न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करनी है, ये हैबिट बना लो. ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन रीड करना है.
ठीक है, और उसके बाद बेटा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। अब लास्ट मोमेंट पे कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, मेक श्योर आप एमसीक्यू साइड बाय साइड उससे रिलेटेड प्रैक्टिस जरूर करो बेटा, क्योंकि वहीं पे आपको पता लगेगा कि मेरे कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है, मुझे ठीक से कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं समझ में आया है। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो मस्ट रखनी है इस टाइम पर। तो यहां पर अगर मैं टाइम का बाइफर्केशन करूं तो बेटा कम से कम 25 मिनट्स डेली दो न्यूज़पेपर रीड आउट करने के लिए, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन हार्डली 15 मिनट्स, ओके, एंड रेस्ट 20 मिनट्स इन सॉल्विंग एमसीक्यूज। तो इस तरीके से आप अपना 1 आवर का टाइम डिवोट कर सकते हो। नेक्स्ट, डोमेन टेस्ट की बात करें जिसमें आपको 4 आवर्स देने हैं बेटा, यहाँ पे थोड़े टारगेट आपके हाई होंगे लेकिन अचीव हो जाएंगे बच्चे। 4 आवर्स से अगर 5 आवर्स भी लगाने पड़े तो कोई बात नहीं, लगा लेना। इस टाइम पे आवर्स गिनने मत बैठना, 8 आवर्स स्टडी कर ली मैं तो टायर्ड हो गई, वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। अपने माइंड में रखो कि 8 to 10 आवर्स तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए। अगर माइंडसेट ऐसा होगा ना बेटा, तो ना तो टायर्डनेस होगी, जब टारगेट दिखते हैं ना तो कोई टायर्डनेस होती भी नहीं है। तो ध्यान रखो बेटा, 4 to 5 आवर्स भी अगर आपको डोमेन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए देने पड़ रहे हैं तो मैं कहूंगी दे दो इस टाइम पर, क्योंकि 1 मंथ की बात है, उसके बाद बेटा टाइम है ही नहीं आपके पास, राइट। तो डोमेन टेस्ट में करना क्या है बच्चे, 1 चैप्टर ऑफ ईच सब्जेक्ट डेली, एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का खत्म कर दो डेली, ठीक है। अब चैप्टर खत्म कर दिया, उसके बाद क्या करना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, क्विक रिवीजन के जो काम आएंगे, शॉर्ट नोट्स। साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाओ बेटा ताकि क्विक रिवीजन भी हो जाए। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया बेटा, एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करे बिना नहीं आगे जाना कहीं पर भी, एमसीक्यू प्रैक्टिस मस्ट है। तो इस तरीके से आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना है और ये करने के लिए 4 to 5 आवर्स इनफ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जनरल टेस्ट में क्या क्या है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि QA एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, मैं बोलूंगी 1 आवर आप रीजनिंग को दे दो, 1 आवर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दे दो, 1 आवर जीके को दे दो बेटा। रीजनिंग में 30 मिनट्स का कॉन्सेप्ट समझो, 30 मिनट्स एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। सेम फॉर QA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट समझो, 30 मिनट्स प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की। एंड जीके भी लर्न करते जाओ और एमसीक्यूज कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स को लर्न करो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो 30 मिनट। तो इस तरीके से आपने अपना टाइम डिवोट करना है, ठीक है बेटा, तो आप इससे बेस्ट प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। अब कुछ सोर्सेज की बात करते हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए। क्या सोर्सेज हैं, सोर्सेज कुछ होंगे हमारे बच्चे, एनसीईआरटी तो एक बेस है, एक बैकबोन समझो आप सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए, तो इसको तो हमें मिस करना ही नहीं है। नेक्स्ट, किरण की बुक आती है रेफरेंस बुक, जो ऑल इन वन बुक है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे टेस्ट कवर अप हो जाते हैं, उसको मिस नहीं करना आपने, बेस्ट बुक मानी गई है सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए। आगे बेटा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। एंड द लास्ट, मॉक टेस्ट, फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट करने हैं। अभी राउंड ऑफ 4 वीक्स हैं, राइट। 4 वीक्स में बेटा जो फर्स्ट 3 वीक्स हैं उसमें हर एक वीक का एक टारगेट बना लो कि एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो आपको करने ही करने हैं। और जो लास्ट वीक होगा ना, यानी कि 4th वीक, उसमें बेटा कम से कम आपको 10 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप गाइज आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन CUET एग्जाम दिस ईयर। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड अप माई सेशन फॉर टुडे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पर सेशन को एंड करना चाहूंगी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।